अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ मासूम बच्चों का लिहाज़ होता है, पर इकरा कंवल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें भूल चुकी हैं। क्या इसका खुद का बेटा होता तो क्या इस तरह ये लोग प्रैंक करते? कभी भी नहीं। भाभी की ज़िंदगी को इन लोगों ने अजीरन बना दिया है, अज़ाब बना दिया है प्रैंक्स कर के। आज का प्रैंक निहायत ही घटिया था। इस पे बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। आए रोज़ नए-नए ड्रामे, नए-नए तमाशे और आए रोज़ प्रैंक्स, प्रैंक्स के नाम पे बेहुदा हरकतें और घटियापन कर कर के यहाँ तक के अपने शौहर को औरत बना दिया, उसकी दाढ़ी मूंछ तक काट डाली, लेकिन 7 मिलियन ना हो पाए। 7 मिलियन करने के चक्कर में अम्मा को बीमार करवा दिया, अपना हाथ तोड़ लिया और ना जाने क्या-क्या कर दिया। शौहर को जैसे मैंने कहा कि औरत बना दिया, उसको नेल पेंट लगा दिया, उसको मतलब हर एक चीज़ इस बंदी ने करके देख ली है। हर एक घटिया काम इसने करके देख लिया हुआ है, लेकिन इसके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे कि अब इसने एक और चाल चली, एक और ड्रामा रचाया अपने बेवकूफ़ चवल शौहर के साथ मिलके, जो मुझे लगता है कि उसको इसने घर बिठा दिया है। उसने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैंक्स के लिए रखा हुआ है। उसको उसने बोल दिया कि भई अब तुम्हें जाने की, कमाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे साथ, मेरे प्रैंक्स में बस शरीक रहा करो। और रोज़ नए-नए शैतानी किस्म के ये प्रैंक्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से इसके इस घर में रहने वाली एक औरत खातून जो कि जिसको ये भाभी कहते हैं, उस बेचारी की ज़िंदगी को इन लोगों ने जहन्नुम बना दिया, अज़ाब बना दिया है। एक तो ये सारा दिन वेली होती है, पूरे चौबीसों घंटे इसके हाथ में कैमरा होता है और जब दिल करती है ये नीचे धड़ल्ले से घुस जाती है उनके घर में। ये बताए मुझे ये खातून इकरा कंवल के कभी भाभी भी ऊपर आई है इसकी इजाज़त के बगैर? कभी भी नहीं आई। इसकी इजाज़त के बगैर भाभी ऊपर नहीं आती। जब ये इजाज़त देती है तो भाभी ऊपर आती हैं, वरना वो नहीं आती। लेकिन ये ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना ये देखती है बच्चे खुश हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस इसने बनानी होती है वीडियो और वीडियो में इसने घसीटना होता है भाभी और उसके बच्चों को। और आज तो इसने हद ही कर दी, हद ही। कभी जिन भूत बन के उस बच्चे को बेचारे को डराते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब ये किस तरह की हरकतें हैं? उस घर में मासूम बच्चा है, छोटा-सा बच्चा है, वो क्या सीख रहा है? कभी इस चीज़ पे आप लोगों ने गौर नहीं किया। आप लोग बस डक्की हो, रज्जब हो, एस्ट्रोलॉजी हो या इस तरह के जितने भी खुराफाती माइंड के यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों को बस ये लगता है कि इनके चैनल बड़े हैं, इनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये कुछ भी करें ना, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, किसी को बुरा भला कहें, किसी को गाली-गलौच करें, गंदे प्रैंक्स करें, हॉरर प्रैंक्स करें, ठीक है? और नॉन मुस्लिम के तौर तरीके अपनाएँ और मासूम बच्चों को मेंटली टॉर्चर करें। घर में जो दीगर लोग हैं, उनको तंग करें। लेकिन कुछ नहीं है जी, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आज इकरा बाजी ने बड़ा अच्छा प्रैंक किया। आज अड़ीब भाई की सही चीखें निकलवाई। आज अड़ीब भाई ने बड़ा अच्छा प्रैंक किया। आज पूरी फैमिली की सही चीखें निकलवाई। तो बस आप लोग यही चीज़ें कर के एन्जॉय करते रहते हो, लेकिन आप लोग ये चीज़ नोट नहीं कर रहे हो, बच्चा पार्टी है, जो भी है, नौजवान नस्ल के इन प्रैंक्स की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है। उस बंदी को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर्स चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे की हिर्स ने उसको पागल कर दिया है। और पैसा इतना आ रहा है ना कि वो जो शौहर है ना, वो भी लल्लू राम बना हुआ है। जिधर वो उसकी रस्सियाँ, डोरें खींचती है, वो खींचा चला जाता है। और तमाम प्रैंक्स के पीछे जो स्क्रिप्ट तैयार होता है, उसकी जो मास्टरमाइंड होती है, वो ये बीबी होती है, क्योंकि चैनल इसका है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी मर्ज़ी के बगैर वीडियो में कोई भी क्लिप आए या वीडियो किसी तरीके से भी इस तरह शूट हो। आज भी आपने देख लिया, इसने कैमरा मुकम्मल तौर पे ये सारा इसी का स्क्रिप्ट था और कैमरा इन्होंने सेट किया, फिर ये बाकायदा जाके बैठे इकट्ठे, क्योंकि देखें इकट्ठा बैठना भी तो था ना, तो फिर ही वो आने थे रॉबरी वाले डराने के लिए इनको। तो उसमें मासूम बच्चे भी बैठे थे। अब वो भाभी है, देखें इंसान का दिल कमज़ोर होता है और आजकल के हालात आपको पता है किस तरह के हैं। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये जो कह रही है कि मैं रो रही हूँ, मैं डर रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब ये फ़ील करवा रही है और वो फेक स्माइल के साथ दाँत निकाल के कह रहा है कि मैंने बदला लिया है, जो तूने मेरी शेव की थी ना तुम दोनों ने, हैं? देवर भाभी ने मिलके मैंने बदला लिया। और फिर वो उसको कहती है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, अब देखो। तो ये पहले किसने किया बीबी? ये भी तो तूने ही किया है ना, हैं?
اب دیکھو میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں. تو ہمیشہ تو تم ہی کرتی ہو نا یہ سب کچھ, اور پھر کہتی ہو کہ بھی میں تو معصوم ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو اریب نے پرینک کیا. اور اب پھر چیلنج دے دیا اریب کو. اب تم لوگ اور کتنا اس خاتون کو ذلیل کرو گے, اس کے بچوں کو تنگ کرو گے. اور میں تو اریب کے بھائی کے اوپر حیران ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ حالات جس طرح کے ہیں آج کل کے, اللہ معاف کرے, راستے میں چلتے ہوئے انسان کو نہیں پتا ہوتا اس کی جان محفوظ ہے کہ نہیں. اور اس طرح گھر میں اگر کوئی گھس آئے, اور خواتین جس گھر میں ہوں, تو استغفر اللہ نعوذ باللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سچویشن میں بچے کا بھی جو ہے نا, ہو سکتا تھا کہ ڈر کے مارے اس کو کوئی نقصان ہو جاتا, یا جو وہ دوسری بھابھی صاحبہ ہیں بیچاری, ان کو کچھ ہو جاتا. چھوٹی سی بچی اس کی گود میں ہے. ان کو کسی کا لحاظ نہیں ہے, ان کو کسی کا خیال نہیں ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہے ان کو. بس ان کے سر پہ ایک ہی دھن سوار ہے کہ ہم نے سبسکرائبرز آگے بڑھانے ہیں, ہم نے ڈالرز بڑھانے ہیں. ڈکی ہم سے آگے نکل گیا ہے, رجب ہم سے آگے نکل گیا ہے, فلانے کے زیادہ آ رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. مطلب کچھ تو خدا کا خوف کرو تم لوگ, کچھ تو خدا کا خوف کرو. کوئی, میں کہتی ہوں آج کل کے مردوں میں غیرت نام کی رتی نہیں رہی. گھر میں عورت کے پلو کے ساتھ بیٹھ کے لگ کے, اور اس طرح کے سکرپٹ بنانا اور اس طرح کے ڈرامے تیار کرنے میں یہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور گھر سے باہر جا کے کام کرنے میں, محنت کرنے میں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب بیوی کے اشاروں پہ پھر ظاہری باتیں چلیں گے نا, جو وہ پیسے کما کے لا رہی ہے, دے رہی ہے, تو پھر بیوی کے اشاروں پہ کیوں نہیں چلیں گے؟ چلیں گے نا. یہ سارے ایسے ہی ہیں, سارے بے غیرت ہیں. دوسروں کی ماؤں بہنوں کو بیٹھ کے یہ گالی گلوچ کرتے ہیں, اپنی ماؤں کو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے نچاتے ہیں. میں رجب کی بات کر رہی ہوں. دوسروں کے گھر کی عورتیں 2 نمبر لگتی ہیں اس رجب کو, اپنے گھر کی اس کو بہن, اور اپنی ماں اس کو ستی سوتری لگتی ہے, جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کرتی ہیں. تو بہرحال جی, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے اتنا ہی, اللہ حافظ.